रात का आखिरी पहर था। बाहर सूखे पत्तों की सरसराहट अजीब सी लग रही थी। झोपड़ी में जलता लालटेन कांप रहा था। मनीष खाट पर बैठा था और शीतल उसके पास चुपचाप बैठी थी। सुनिए ना, क्या हुआ? गांव के पास जो जंगल है ना, वहाँ आजकल एक तांत्रिक बाबा रहने लगा है और लोग कहते हैं वो सिर्फ दुआ नहीं करता, किस्मत से सौदा करता है। कौन सा बाबा? गांव में सब लोग यही कहते हैं। जो भी अपनी तकलीफ लेकर वहाँ जाता है उसे खाली हाथ वापस नहीं लौटना पड़ता। राजू काका की बहू को याद है, खेत में काम करते वक्त सांप ने डस लिया था। हालत इतनी खराब थी कि सबने उम्मीद छोड़ दी थी। बाबा ने बस कुछ मंत्र बोले, 3 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि वो औरत खुद उठकर चूल्हे पर खाना बना रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शीतल, ये सब झूठ है। सांप का झर कई बार अपने आप भी उतर जाता है। अच्छा, किशन की गाय को ही देख लो। हफ्तों से उसने एक बूंद दूध तक नहीं दिया था। घर में बच्चे भूखे, किशन खुद परेशान घूमता रहता था। बाबा ने बस उसकी पूंछ पर एक लाल धागा बांधा, कुछ देर आंख बंद करके बुदबुदाए और अगली ही सुबह जैसे चमत्कार हो गया। दूध इतना निकला कि बर्तन छोटे पड़ गए, आंगन में सफेदी फैल गई। तेरे कान तो कोई भी आकर भर जाता है। 2 मीठी बातें क्या बोल दे, तू सब सच मान लेती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं वहाँ गई थी। क्या? तुम कब गई? कल दोपहर, जब आप खेत में थे। बाबा ने कहा आपके पति का भाग्य जैसे रुक गया है। 1 रात का विधान है, एक मंत्र बोला जाएगा और एक कीमत चुकाना पड़ेगा, तभी रास्ता खुलेगा। बाहर की हवा जैसे रुक गई हो, हर ओर गहरी चुप्पी फैल गई। कौन सी कीमत? 1 रात अकेले जंगल में। इन बाबाओं पर मुझे भरोसा नहीं। असली पूजा तो मेहनत और ईमानदारी है। ऐसा कहते ही मनीष उठकर घर से बाहर निकलता है। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती है। वो कुछ पल चुपचाप अपने खेतों की ओर देखता है। सूखी मिट्टी, मुरझाई फसलें और दूर तक फैला सन्नाटा। हमारी गलती आखिर कहाँ हुई? पूरी मेहनत और लगन से सब किया, फिर भी सब बर्बाद हो गया। क्या सच में मुझे उस बाबा के पास जाना चाहिए? नहीं, ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। छोड़ो, देखते हैं आगे क्या होता है। अगली सुबह मनीष खाट पर गहरी नींद में सो रहा होता है। तेज आवाज सुनकर वह अचानक उठ बैठता है। जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ता है और खोलता है। बाहर कोई और नहीं बल्कि गांव का जमींदार खड़ा होता है। क्या हाल है मनीष? 1 महीना बीत गया, ना पैसा लौटा, ना कोई खबर दी। तुम गरीब लोग भी कमाल करते हो। लेने आते हो तो विनती करते हो और लौटाने की बारी आती है तो अचानक गायब हो जाते हो। माफ कीजिए जमींदार साहब, मैं आपका पैसा लौटाऊंगा, बस थोड़ा और समय चाहिए। देखिए मेरी हालत, जितना भी कर्ज लिया था सब इसी जमीन में लगाया, पर फसल सूख गई और सब बर्बाद हो गया। कितना वक्त दूं तुझे? हर दिन ब्याज बढ़ता जा रहा है। अब तो रकम असल से भी ज्यादा हो चुकी है। मेरे पास अब एक ही रास्ता बचता है, तेरी जमीन अपने नाम करवा लूं। नहीं जमींदार साहब, ऐसा मत कीजिए। बस मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दे दीजिए। मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। भगवान की कसम, सिर्फ 1 हफ्ता। शीतल पीछे से आती है। कांपते हाथों से उसने जमींदार साहब को नमस्ते किया। आंखों में डर और विनती थी। धीरे से हाथ जोड़ लिए, कुछ नहीं बोली, बस अपनी आंखों से दया मांग ली। जमींदार साहब उसकी ओर देखते हैं। आज तेरी बीवी का चेहरा देखकर छोड़ रहा हूं, वरना अब तक तेरा घर भी मेरे नाम हो चुका होता। ध्यान रखना मनीष, सिर्फ 1 हफ्ता, उसके बाद 1 पल की भी मोहलत नहीं मिलेगी। शुक्रिया जमींदार साहब, आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जमींदार के जाने के बाद झोपड़ी में फिर वही सन्नाटा छा गया। शीतल दरवाजे के पास खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। मनीष धीरे धीरे अंदर गया, खाट पर बैठा और सिर झुकाए खामोशी में सोचने लगा। अब भी चुप रहोगे? मैं क्या बोलूं? जो होना था वो हो गया। नहीं, अब और चुप नहीं बैठूंगी। आज रात ही हम उस बाबा के पास जाएंगे, चाहे तुम्हें यह पसंद हो या ना हो। शीतल, फिर वही बात। मैंने कहा ना, मुझे इन झूठे बाबाओं पर भरोसा नहीं। भरोसा नहीं है या डर है? कैसा डर? हाँ, डर।
डर कि अगर बाबा सच बोल गया कि तुम्हारी किस्मत तुमसे खुद रूठ चुकी है, डर कि अगर मैं सही निकली तो तुम्हारा सारा अभिमान मिट्टी में मिल जाएगा। दोनों अचानक चुप हो गए। ठीक है, चलो ये भी करके देखते हैं। आखिरकार मनीष ने शीतल की बात मान ली। रात होते ही दोनों, शीतल और मनीष, घर से निकल पड़े जंगल की ओर। दिन में जो जंगल इतना शांत और सुंदर दिखता था, वही अब रात के अंधेरे में हर कदम पर डरावना लग रहा था। शीतल मनीष के पीछे पीछे चल रही थी। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन कदम रुक नहीं रहे थे। कुछ देर चलने के बाद उन्हें दूर कहीं जलती हुई रोशनी दिखाई दी। धीरे धीरे दोनों उसकी ओर बढ़े। जैसे जैसे पास पहुंचे, उन्होंने देखा बड़ा पेड़ के नीचे बाबा बैठे थे, होठों पर कोई रहस्यमय मंत्र चलता हुआ। मनीष और शीतल दोनों उनके सामने जाकर रुक गए। आ गए तुम दोनों। मुझे पता है तेरी बीवी पहले ही सब कुछ बता चुकी है। तेरे खेत, तेरी मेहनत, तेरी हार, सब मैंने देखा है। मैं सब जानता हूं। तो आप सब कुछ जानते हैं? अच्छा चलो ठीक है, मुझे कुछ बताना नहीं पड़ेगा। हाँ, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं। सब कुछ जल्दी बदल जाएगा। बस वही करना जो मैं कहूं, बिना सवाल, बिना शक, अकेले आना। किसी को भी साथ मत लाना, यहां तक कि अपनी बीवी को भी नहीं। ये पूजा सिर्फ अकेले करनी होगी, वरना सब व्यर्थ होगा। अकेले होने पर सवाल मत उठाना। जो करना है अकेले करना है। तेरी किस्मत तुझसे नाराज है और उसका रास्ता केवल तू ही तय कर सकता है। अब जाओ, चैन से सो जाओ। कल की रात तेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात होगी। अगले दिन मनीष फिर से बाबा के पास आया, लेकिन इस बार अकेले। दिल में अभी भी बाबा को लेकर संकोच था, पर कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। धीरे धीरे मनीष उनके सामने गया और चुपचाप जमीन पर बैठ गया। कुछ पल तक सिर्फ सन्नाटा था। हवा में अगरबत्ती की हल्की खुशबू फैली थी और पेड़ों की शाखाएं सरसराकर हिल रही थीं। पता था तू आएगा। तेरे मन में अभी भी डर है, लेकिन अब वापस जाने का रास्ता नहीं बचा। मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? ये साधना कैसी है? यह साधना कोई आम साधना नहीं है। इसका नाम मोहिनी साधना है। बाबा, ये मोहिनी साधना क्या है? क्या इसमें किसी महिला की पूजा करनी होगी या किसी देवी की? यह उस ताकत की साधना है जो सुंदर भी है, छल भी है और अंत भी। वही शक्ति तेरी किस्मत का रुख बदल सकती है, लेकिन बदले में कीमत चाहती है। तूने मेहनत तो की, मगर भाग्य ने साथ नहीं दिया। अब वक्त आ गया है किस्मत को झुकाने का। पूरी रात यही जप करना होगा। मंत्र मैं दूंगा और सूरज की पहली रोशनी से पहले साधना पूरी करनी होगी। उसके बाद तेरी जिंदगी की राह बदल जाएगी। लेकिन याद रख, एक भी चूक हुई तो सिर्फ तू ही नहीं, तेरे अपने भी इसकी कीमत चुकाएंगे। तो बता, क्या तू इस रास्ते पर चलने को तैयार है? हाँ, मैं तैयार हूं बाबा। अब मंत्र सुन और ध्यान रख। ओम नमकस्तान शुभाय मोहिन्याय आशीर्वादाय नमः। मनीष ने धीरे धीरे कांपती आवाज में मंत्र दोहराया और बाबा वहां से चले जाते हैं। ओम नमकस्तान शुभाय मोहिन्याय आशीर्वादाय नमः। ओम नमोस्तान आशीर्वाद। ओम नमस्तान आशीर्वाद आशीर्वाद। ओम नमकस्तान मोहिनीय आशीर्वादाय नमः। मनीष लगातार मंत्र दोहराए ही जा रहा था। तभी वह अचानक अजीब सी शक्ति वहां प्रकट होती है। मनीष, तुमने मुझे बुलाया? तुम कौन हो? मैं मोहिनी हूँ, तुमने ही मुझे बुलाया। मनीष अपने मंत्रों में डूबा रहा। डर और इच्छा दोनों के बीच वहीं बैठा रहा। अब बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं मुश्किल में हूँ। मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ मनीष, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हारी इस साधना से मैं संतुष्ट हूँ और तुम्हें इस हालात से बाहर भी निकाल दूंगी। तुम्हारा दुख, तुम्हारी कमी सब खत्म हो जाएगा। आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखूंगी। धन, कामयाबी और सुख सब कुछ दूंगी, लेकिन इसके बदले तुम सिर्फ मेरे रहोगे, हमेशा के लिए। किसी और स्त्री से तुम्हारा कोई नाता नहीं होगा, न मन से न शरीर से, कभी भी। अगर तुमने यह वचन तोड़ा
तो उसका परिणाम बेहद भयानक होगा। मनीष ने मोहिनी की ओर देखा। वो इतनी आकर्षक, इतनी तेजस्वी लगी कि कुछ पल के लिए उसकी सोच ही थम गई। दिल में एक अजीब खिंचाव सा महसूस हुआ। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अगली सुबह मनीष देर से उठा। घर के अंदर चारों ओर नजर दौड़ाई। सब वैसा ही था जैसा गरीबी और सूखे खेतों की आदत थी। फिर उसकी नजर बाहर गई और होश उड़ गए। कल तक सूने और मुरझाए खेत आज अचानक हरे भरे लहलहाते खड़े थे, जैसे रातों रात कोई चमत्कार घट गया हो। अरे आप उठ गए, आओ बाहर जल्दी, देखो क्या हुआ। शीतल खुशी से मनीष की तरफ भागी, लेकिन मनीष ने कल रात की शर्त को याद किया और अचानक पीछे हटकर कहा, रुको वहीं, मेरे पास मत आओ। मैं जमींदार से बात करके आता हूं और सारा कर्ज भी जल्दी निपटा दूंगा। तुम अंदर जाओ और मुझसे थोड़ी दूर रहो। शीतल का चेहरा उतर गया। वो चिड़चिड़ाते हुए अंदर चली गई। उसकी आंखों में आश्चर्य और चोट दोनों झलक रहे थे। तभी मनीष ने कुछ देखा। मोहिनी खड़ी थी, थोड़ी दूरी पर हंसती हुई। उसकी हंसी में अजीब सी मिठास थी। मोहिनी की नजर सीधे मनीष पर पड़ी और उसने मुस्कान दी। मनीष ने भी कमजोर सी मुस्कान लौटाई और फिर चुपचाप वहां से चल पड़ा। उसके कदम भारी थे, धीरे धीरे बढ़ रहे थे। चेहरे पर उम्मीद के साथ साथ एक अनकहा भय भी था। मनीष जमींदार के घर की ओर बढ़ा। लोग आपस में धीमी आवाज में कुछ कह रहे थे। माहौल में राहत और सनसनी दोनों का मिश्रण महसूस हो रहा था। क्या हुआ यहां? इतनी भीड़ क्यों लगी है? अरे मनीष, सुना नहीं क्या? कल रात जमींदार नींद में ही चल बसा। सुबह नौकर ने दरवाजा खोला तो देखा बिस्तर पर ऐसे पड़ा था जैसे सोते सोते ही चला गया हो। वैसे भी उसका कोई अपना नहीं था, न बीवी न बच्चा। अब लगता है कि हमारा सारा कर्ज भी माफ हो जाएगा। हालत दुखद हो सकती है, पर भगवान का लाख लाख शुक्र है। उसके चेहरे पर हैरानी और हल्का सा डर एक साथ उभर आया। वो कुछ पल चुप खड़ा रहा, मन ही मन सोचता, क्या यह सब उस साधना का नतीजा है? फिर उसकी नजर अचानक सामने चली गई। पेड़ की छाया में मोहिनी खड़ी थी, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए, जैसे उसे सब पता हो। मनीष की सांसें तेज हो गई। कुछ पल के लिए डर लगा, फिर राहत। अब वह जान चुका था, यह सब उसी की शक्ति का असर था। मनीष की हालत, उसकी किस्मत, सब बदल चुकी थी। खेत हरे भरे और लहरा रहे थे। लोग उसका सम्मान करने लगे थे। लेकिन मनीष और शीतल के बीच दूरी बढ़ने लगी थी। दिन बीतते गए और घर में खामोशी छा गई। मनीष अक्सर रात को बाहर रहता और शीतल अकेली और खामोश। उनके बीच अब ना कोई बात थी, ना कोई रिश्ता। शीतल के चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में उम्मीद की हल्की झिलमिलाहट। वो धीरे से खुद से कहती, आज तो बात कर ही लूंगी उससे, अब ऐसे नहीं चलेगा। शीतल अपने पति को लेकर काफी चिंता में रहती है। रात होते ही दोनों बिस्तर पर लेटे हुए थे, लेकिन शीतल अब भी मनीष को लेकर काफी परेशान थी और सौ नहीं पा रही थी। मनीष शीतल का सोने का इंतजार करता है। थोड़ी ही देर में मनीष बिस्तर से उठता है और घर से बाहर की ओर निकल जाता है। मनीष जंगल की ओर जा रहा था, जहां मोहिनी उसे रोज बुलाती थी। मनीष लगातार चल रहा था। तभी अचानक पीछे से दो नरम हाथ उसके सीने पर टिक गए। एक पल के लिए उसकी सांसें रुक गई। वो मुस्कुराया, मन ही मन सोचते हुए, मोहिनी। मनीष ने उन हाथों को पकड़ा और हल्के से अपने होठों से चूमा। धीरे धीरे पलटा और पीछे देखा, और उसी पल उसका चेहरा जम गया। वो मोहिनी नहीं थी, शीतल थी। क्या तुम पागल हो गई हो? कितनी बार कहा है तुम्हें मुझसे दूर रहो, और तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? शीतल सन्न रह गई। उसकी आंखों में चोट और सवाल दोनों झलक रहे थे। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। मोहिनी सब देख रही थी। उसकी आंखों में एक ठंडी जलती हुई आग चमक रही थी। होठों पर हल्की मुस्कान थी, धीमी लेकिन खतरनाक। मैंने कहा था ना, किसी पराई स्त्री से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा, कभी भी। मोहिनी नीचे आ गई। उसने अपनों शक्तियों से शीतल को मार देती है और पास के ही कुएं में फेंक देती है। मनीष यह सब देखकर जोर से चीखता है, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरी पत्नी की जान ले ली। इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगा था कि तुमने खुद को मुझे समर्पित कर दिया है। तुम्हारी बीवी तुम्हें मुझसे दूर करना चाहती थी,
इसलिए मैंने उसे रास्ते से हटा दिया। लेकिन लगता है तुम सिर्फ मेरी शक्तियों को दिखाने के लिए दिखावा कर रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसे नुकसान पहुंचाने की क्या जरूरत थी? वो बस एक भूल थी जो मुझसे बिना सोचे समझे हो गई। मनीष, तुम्हारा प्यार अपनी पत्नी के लिए मैं साफ देख पा रही हूँ। तुम मुझसे पूछ रहे हो उसे ऐसा क्यों करना पड़ा? जाओ, अब उसी से जाकर पूछ लो। ऐसा कहकर मोहिनी मनीष को भी उस कुएं में फेंक देती है। एक ही पल में सारा खेल खत्म हो गया। बिना किसी और वजह के शीतल और मनीष की कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहने के लिए यह एक कहानी है, लेकिन इसके कुछ हिस्से असली घटनाओं से प्रेरित हैं। हमारी चैनल पर ऐसी और भी कहानियां आने वाली हैं, तो जुड़े रहिए, क्योंकि डर का मतलब है GW।